दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने इंसान से बंदर बना दिया था। दोस्तों, वैसे तो साइंस का कहना है कि हम इंसान बंदरों से इंसान बने थे, और हम मुसलमानों का अकीदा है कि बंदर अलग हैं और इंसान अलग हैं, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उनको अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया था। दोस्तों, इस बारे में आपको फिर कभी बताएंगे। फिलहाल हमारा मौजू है कि वो कौन से इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने इंसान से बंदर बना दिया था। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये वाकया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का। दोस्तों, अब आप भी सोचते होंगे कि उन्होंने अल्लाह ताला के कौन से अहकाम की नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने इस वाकये को कुरान मजीद में बयान फरमाया है, और वाकया यूं है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग उकबा के पास समंदर के किनारे इला नामी गांव में रहते थे, जिसका नाम इला था, और ये वाकया बड़ा ही मशहूर है। वो लोग मछेरे थे और मछलियों को पकड़ते थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था। वो लोग बड़ी ही पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। अब उन लोगों पर एक इम्तिहान आया कि हफ्ते वाले दिन उन्हें मना कर दिया गया कि आप मछलियां नहीं पकड़ेंगे। और कमाल की बात यह है कि हफ्ते वाले दिन मछलियां ज्यादा नजर आती थीं और ज्यादा आसानी से उनको शिकार कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था। अब शैतान ने उन लोगों को ऐसा रास्ता बताया कि ऐसा करो कि छोटे छोटे तालाब बना लो, छोटे छोटे हौज बना लो, और समंदर से नालियां निकाली जाएं। हफ्ते वाले दिन वो मछलियां उन नालों के जरिए तालाब में आ जाएंगी, उनको तुम पकड़ लेना, और हफ्ते से अगले दिन उन तालाबों से, उन हौज से अपनी मछलियों को निकाल लेना। दोस्तों, शैतान ने उनको एक रास्ता दिखाया, लेकिन ये एक गलत रास्ता था। अगर आप गौर करें, ये भी एक शिकार था, यानी समंदर से पहले उन मछलियों को उन हौज में कैद कर लेना और बाद में उन मछलियों को शिकार कर लेना। वो लोग लालच में आ गए और शिकार करना शुरू कर दिया। अब जब ये काम उन लोगों ने किया तो उन लोगों के दरमियान ग्रुप बन गए। उनमें 1/3 लोग ऐसे थे जो हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे, और 1/3 ऐसे लोग थे जो खुद खामोश रहते और दूसरों को मना न करते, जबकि मना करने वालों से कहते थे, ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह बहुत जल्द हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है। और एक ऐसा ग्रुप वो खताकार लोगों का था जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत की थी और हफ्ते के दिन शिकार किया करते थे और उसे खाया और बेचा। अब उस कौम में 12,000 के करीब वो लोग थे जिन्होंने शैतान की उस बात पर अमल करना शुरू कर दिया। अब जो अल्लाह वाले थे, अल्लाह की बात को मानने वाले थे, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने उन लोगों के साथ ताल्लुक खत्म कर दिया। उन्होंने गांव को बांट दिया और दरमियान में एक दीवार तामीर करवा दी। उन 12,000 नाफरमानों को दीवार की दूसरी तरफ कर दिया। अब उनके आने जाने का रास्ता भी अलग था। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए और उनको जब पता चला कि कौम ने ऐसा काम किया है जो अल्लाह ताला की तरफ से मना किया गया था, यानी हफ्ते वाले दिन अल्लाह ताला ने उन्हें शिकार करने से मना किया था, उन्होंने हफ्ते वाले दिन को उसी तरह से शिकार किया, तो आपने उन कौम की बर्बादी के लिए दुआ फरमा दी। एक दिन ऐसा आया कि दीवार की दूसरी जानिब जो 12,000 लोग रहते थे, उधर से कोई आवाज नहीं आई। ये लोग हैरान हुए कि बराबर से कोई बाहर भी नहीं आया, कोई आवाज भी नहीं आ रही। मामला क्या है? जब कौम के किसी फर्द ने उस दीवार को उबूर करके देखा तो देखकर हैरान रह गया कि वहाँ तो 12,000 के 12,000 लोग बंदर बन चुके थे। अब दरमियान में जो दीवार थी उसको खोला गया। जब वो लोग सामने आए तो देखने वाले हैरान रह गए कि जिस्म इंसान वाला और चेहरा बंदर वाला, और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे। अब जो लोग बंदर बन चुके थे अपने रिश्तेदारों को उनके कपड़ों के पास आकर उनको सूंघते थे, आंखों से आंसू बहाते थे, मगर रिश्तेदार जो थे वो उनको पहचान नहीं पाते थे कि ये कौन है। उन लोगों ने बंदर हो जाने वालों से कहा, क्या हम लोगों ने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। फिर 3 दिन बाद वो 12,000 के 12,000 अफराद भूखे प्यासे रहे और आखिरकार ये तमाम 12,000 के 12,000 लोग दुनिया से चले गए।
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ اس قوم میں کچھ لوگ تو کامیاب ہو گئے، لیکن یہ 12,000 لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے تھے۔ دوستوں، اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔